आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 6 की एसएसटी के अध्याय यानी लेसन नंबर 2 के, और इसमें हम महासागर एवं महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम साथ के साथ उसको भी देखेंगे, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बताया गया है महासागर एवं महाद्वीप। सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, महासागर की संख्या कितनी है। दूसरी चीज, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, यानी महासागर कितने आपके 5, महाद्वीप कितने आपके, महाद्वीप जो है वो है 7। आप सभी को याद रखना है, और इसके साथ साथ कौन कौन से हैं हम इसको भी चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने क्लास में आप लोगों के लिए भेज दिया था क्या इसके आंसर है, लेकिन बट यहाँ पर हम आपको साथ के साथ सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले महासागर ही सब कुछ है। पृथ्वी अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर ये पृथ्वी शो हो रहा है। इस पृथ्वी पे जितना भी आप ये नीला नीला भाग देख पा रहे हो, ये सारा का सारा आपका महासागर है, ये समुद्र है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वी को अगर 100% माने तो उसमें से 70%, या फिर हम कहें बटे में, फ्रैक्शन में, तो 7/10वां भाग जो है वो क्या है, पृथ्वी पर महासागर ही है। और ये महासागर यानी जो जल है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसकी श्वास शुद्धता एक क्या है, स्वस्थ है। यानी आप कह सकते हो कि अगर ये स्वस्थ है, ये शुद्ध है, तो हम लोगों का जो जीवन है वो बहुत बेहतर है। परंतु अगर ये ज़्यादा प्रदूषित होती है, या फिर जो समुद्र है उसमें बहुत ज़्यादा विषैले पदार्थ मिल गए हैं, तो इससे हमारा जीवन धीरे धीरे खतरे में आ सकता है। इसके साथ साथ विस्तृत निर्जन स्थल है, जहाँ मानव कभी भी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर अपने जीवन का जो इसके आसपास ही कुछ अनुभव करता है। क्योंकि जब मनुष्य जहाँ रहता है तो वहां पर क्या है, पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतु हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो मानव है वो कभी भी अकेला महसूस नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जैसा कि खालिद ने भी बताया, और भी आप सब जानते हो कि पूरी पृथ्वी को अगर 10 भागों में बांटे तो उसमें से 7 भाग तो समुद्र के निकलेंगे, और जो 3 भाग है वो स्थल के, जमीन के, यानी पृथ्वी के निकलेंगे। आप सभी पृथ्वी के कह रहा हूँ, महाद्वीपों के निकलेंगे। आप सभी को याद रखना है, महासागर प्राकृतिक एवं विशाल भंडार है। जो महासागर है इसे किसी ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक रूप से है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में है या ना है। यानी जो इसकी उत्पत्ति है, यानी जो पृथ्वी है, इसमें कहते हैं पृथ्वी की जो शुरुआत है तभी से जो है महासागर है, और इसका हो सकता है अंत भी इसी के अंदर है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखो, आपको कह रहा है कुछ क्वेश्चनों को आपको जो आने चाहिए। सबसे पहले महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है, उनका वितरण कैसा है, यानी कहाँ पर क्या क्या फैला हुआ है। इसके अलावा जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। महासागर एवं महाद्वीपों पर पृथ्वी को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, वह किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देखो, महासागर है तो वो मनुष्य का जीवन भी प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य शुरू में अपने भोजन के लिए जो है क्या था, समुद्रों के ऊपर निर्भर था। उसमें मछलियां थी या अन्य तरह के जीव जंतु हैं, जिसे खा पी कर मनुष्य क्या करता है, अपना भरण पोषण पूरा करता है। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करता है। मनुष्य आज के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करता है, अपनी चीजों को बेचता है, खरीदता है। इससे वो आपस में जुड़ने का भी काम करते हैं। तो ये हमारे जीवन को काफी हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कहता है कि ये जो पृथ्वी की आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये क्या है, ये अंतरिक्ष से ली गई एक तस्वीर है, जो कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पर तो लिखा भी हुआ है, चित्र 2.1 अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है। और जो छायांकित आपका लूनर है ना, रिकनॉसेंस ऑर्बिटर द्वारा लिया गया है। ये ऑर्बिटर यानी ऑर्बिटर बेसिकली क्या है, जो पृथ्वी के जो ये चक्कर काटता है उसके द्वारा एक चक्कर जो सैटेलाइट टाइप का है, उससे इसकी तस्वीर ली गई कि कैसा दिखाया गया है। इस दृश्य के माध्यम से हम प्रशांत महासागर की बाई में अफ्रीका, और ऊपर में भारत, एशिया के दाई भाग ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा देश भारत भी है। यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाया गया ये हमारा प्यारा भारत है। ये जो आपको इधर उल्टे हाथ की तरफ दिख रहा है तो ये अफ्रीका है। नीचे जो दिखाया गया है आपको, ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है। और साथ ही साथ में ये जो ये आपको क्षेत्र जो दिख रहा है पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है।
तो इसी के बारे में आपको बताया गया है इसके अंदर। आइए अब धीरे धीरे हम बात करते हैं। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं, इसे धीरे धीरे घुमाते हैं और चंद्रमा के लिए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपके सबसे अधिक देखोगे, आप सबसे अधिक रंग कौन सा आपको दिखाई देगा? जब भी हम पृथ्वी को देंगे सबसे ज्यादा रंग हमें नीला दिखाई देगा। और वो नीला रंग क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी के 7/10 भाग पर केवल क्या है? समुद्र है, पानी है, जल है, जिसकी वजह से, और केवल 3/10 भाग पे क्या है? स्थल है, जमीन है, भूमि है। इस भाग पे क्या है? जल है, और इस भाग पे क्या है? भूमि है। कहता है निश्चित ही आपको नीला रंग दिखा होगा। अब पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो अब सीधा उत्तर देंगे पृथ्वी के 7/10 भाग पर क्या है? जल है, जिसकी वजह से जब हम अंतरिक्ष से उसको देखते हैं तो वो नीले रंग का दिखाई देता है। परंतु ये क्या दर्शाता है? आप उसके उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। ये क्या दिखाता है? जो नीला रंग है बेसिकली क्या है? जल। इसका अर्थ है पृथ्वी के अधिकांश यानी ज्यादातर सतह किससे घिरी हुई है? जल से घिरी हुई है। और पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, यानी पूरी पृथ्वी के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्सों पे हमें केवल जल ही जल देखने को मिलता है। ठीक है भाई। आगे कहता है कि 3/4 भाग पर जल से घिरा हुआ है, इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली रंग की दिखाई देती है। और इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री जो थे, जो पहले गए हुए हैं, तो उन्हें वो पृथ्वी को कैसा कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ध्यान रखना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो अधिकांश भाग कह लो या लगभग 3/4 भाग में कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखाई देता है। और उस पे 3/4 भाग पर जल ही जल है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर हम इतने अब हमारे यहाँ पर कई सारे ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है ना, इन सब ग्रह को देखते हैं तो और कोई ग्रह में नीला दिखाई नहीं देता, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर कहता है आगे, ग्लोब पर हम सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं, उन्हें महासागर कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है महासागर किसे कहते हैं, तो आपको यहीं से उत्तर लिखना है। ग्लोब पर जब हम बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। पेपर में आएगा तो आपको याद रखना है महासागर क्या होता है। अगला चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र को आप अन्य रंग के भूरा रंग भी देख पाओगे। देखो जब पृथ्वी को देखते हो तो उसमें भूरा भी। अब आगे देखते हैं, ये है आपका, आपके सामने अर्थ का विजन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस अर्थ को, एक तो आपको नीले रंग की दिखाई दे रही है, इसके अलावा आपको ये भूरे रंग का भी दिखाई दे रहा है। आई होप आप ये देख पा रहे होगे, भूरे रंग का भी है। सो हम पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी का ज्यादातर भाग हमें कैसा दिख रहा है? हमें नीला दिख रहा है। और पृथ्वी के ज्यादातर भाग को नीला अगर हम देखें तो उसके अलावा हमें कैसा दिख रहा है? भूरे रंग का दिख रहा है। जो ये भूरे रंग का या जो हमको हरे रंग का दिख रहा है, ये सारा भाग वो है जहां पर हमारा जमीन है, स्थल है, भूमि है। इसके अलावा कुछ आपको व्हाइट कलर भी दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर वो क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी हुई है। तो हम अपने चैप्टर पे फिर से रिटर्न आते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या कहता है कि दिखाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखेगा या हरा दिखेगा। यह भूमि का रंग है। कैसा रंग है? भूमि का, जो कि ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। अभी हमने बात करी थी जल कितना है? 3/4 यानी 3/4, और स्थल कितना है? 1/4। ये जमीन का भाग है और ये क्या है? आपका जल का भाग है, यानी महासागर का भाग है। आगे कहता है कि भाई भूमि के एक बड़े भाग जिसे हम भूखंड कहते हैं, इस पर भूमि पर बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। अब भूमि का जो बहुत बड़ा भाग है, विस्तार है, जो समुद्र के से टच होता है, जैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको बेसिकली क्या दिखता है? ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है। देखो दिख रहा है, अलग अलग देश के आपको नाम भी दिख रहे हैं। अफ्रीका के साथ में अगर आप इधर घुमाओगे, थोड़ा और मूव करोगे, तो आपको ये सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपको क्या दिखेगा? एशिया दिखेगा। एशिया के बाद में अगर आप देखोगे तो एशिया के थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। यह है ऑस्ट्रेलिया हमारा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि भाई महासागर और महाद्वीप क्या है। आगे कहता है पृथ्वी की जलवायु का निर्माण महासागर एवं महाद्वीप दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें देखो महासागर जो है वो और महाद्वीप है वो जीवन के पहलुओं को प्रभावित करते हैं। पहलुओं को प्रभावित करने का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी क्या है? मानव के जीवन को या अन्य प्राणी जो है उनको प्रभावित करते हैं।
यदि समुद्र पूरा प्रदूषित हो जाएगा, मछली या जो जलीय जीव है वो मर जाएंगे। अगर जमीन ही है, सारी हरियाली खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, जैसे रेगिस्तान में हमको देखते हैं तो हम पानी के लिए तरस जाएंगे, हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा और हम प्यास से भी मर सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि हमारे जीवन को कहीं ना कहीं जमीन पर जो पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे भी प्रभावित करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिखाया गया है, ये भारत की नेवी, नेवी का मतलब होता है जो नौसेना, जो पानी में जो जहाज चलते हैं, जो पानी वाली सेना होती है, उसका चिन्ह है। पेपर में आ सकता है, भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है और ये आदर्श है। और ये क्या है, शन नो वरुण अंकित है। इसमें क्या है, देखो शन नौ वरुण, इसका मतलब क्या है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश और जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। यानी ये जो है वैदिक एक समय था जब वेद लिखे गए थे। हमारे 4 वेद हैं, अर्थवेद सबसे पहले है आपका, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। जो वेदों में जो शिक्षा दी गई है उसमें जो वेदों में भगवान के बारे में बताया गया है वो वरुण भगवान है। और वरुण भगवान बेसिकली क्या है, आकाश, जल और महासागर, इन सब के देवता माने गए वरुण। तो उनका गुणगान किया जा रहा है कि भाई हमारी रक्षा करना, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, ये सुनामी भी आती थी। अब देखो ये भी लोग को दिखाया गया है। अब कहता है कि अब आगे देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें क्या कहा गया है, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। तो जो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, जितना भी ये सारा का सारा जमीन है, और जितना ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको क्या है, महासागर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं महासागर यानी ये नीले रंग का है, और जो महाद्वीप है वो कैसे रंग का है, भूरे रंग का है। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक समान रूप से वितरित नहीं है। अगर आप देखोगे तो हमें हर जगह पर महासागर और महाद्वीप एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आधे पे महासागर या महाद्वीप है, यहाँ पर जमीन ज्यादा दिख रही है हमको इन क्षेत्रों में, और यहाँ पर हम देखेंगे तो जमीन कम दिख रही है। जमीन क्या दिख रही है हमको, कम दिख रही है। तो ये चित्र 2 अलग अलग जगहों की है। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड में, ये जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पर, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है। और जो सीधे हाथ पे ये क्या है आपका दाएं और दक्षिणी ध्रुव है, जो पृथ्वी के नीचे की तरफ है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी के ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है दक्षिणी ध्रुव। ये आपको याद रखना है। आगे कहता है, देखो नीला रंग, यहाँ भी नीला रंग है कई जगहों पर, हर एक देश के आसपास भी नीला रंग है। आप देखोगे कई बार, जैसे यहाँ पर भी नीला रंग है, यहाँ पर तो जमीन है, जमीन के आसपास यहाँ नीले नीले रंग है, यहाँ नीला रंग है, यहाँ नीला रंग है, यहाँ नीला रंग है। तो महाद्वीपों के आसपास भी आपको कौन सा रंग दिख रहा है, नीला नीला रंग। तो इनको बेसिकली, इन नीले रंगों को, जो महासागर जब खत्म होने वाले होते हैं और जमीन जहाँ पर मिलती भी है, तो उन क्षेत्रों को खाड़ी या सागर कहा जाता है। यानी खाड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में आपका बे, और सागर जो है यहाँ पर गल्फ, यानी खाड़ी जो है गल्फ है और सागर जो है उसको बे बोला जा रहा है। ठीक है, दर्शाया गया। ये भी चीज है, जैसे देशों के आसपास बीच में ना, जैसे हमारे भारत और बांग्लादेश के पास में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, किस गोलार्ध में ज्यादा जल है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जल है, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जल। दूसरा, आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा, चर्चा कीजिए। तो जल और भूमि का अनुपात दोनों में अलग अलग है। अगर हम कहें तो उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर, यानी ऊपर की तरफ जो है जमीन ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन नहीं है, ना के बराबर है, कम है। इसके साथ साथ क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच कोई विभाजन है, तो सभी महासागर एक दूसरे से एक तरीके से जलीय रूप में जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं आपको, ऐसा तो नहीं है जैसे ये जमीन है तो ये भाई पता चल रहा है कि भाई इतना ही इतना ही देश है, इतना ही महाद्वीप है, इतना ही है। लेकिन अगर आप जल को देखोगे तो जल कहीं सब नीला नीला, पता ही नहीं कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है कि समुद्र और महासागर, सभी महासागर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रत्येक महाद्वीप में वृत्ताकार रेखाएं हैं, वृत्ताकार रेखाएं यानी गोल रेखाएं। देख रहे हो ये रेखाएं ऐसे करके सीधी जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, ऐसे करके ये वृत्ताकार रेखाएं। जो रेखाएं, देखो पृथ्वी ऐसी है, अगर जो रेखाएं ऐसे हैं तो ये अक्षांश, और जो ऊपर से ऐसे आ रही है ऐसे करके, ऐसे पृथ्वी पे, ये देशांतर है ऐसे करके। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी समय में अंतर डालती है, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब आपको ये क्या है, समुद्रीय जल को दिखाया गया है, समुद्र में जीवन। समुद्र में अलग अलग तरह के जीव हैं, जैसे ये व्हेल है ना, ये आपका समुद्री है ना एनीमोन, ये आपका तारामीन है। तारामीन का मतलब है स्टारफिश, ये स्टारफिश है, ये वाली स्टारफिश है, स्टारफिश ये है, ये स्टारफिश है।
ये आपका परवल भित्ति है, परवल भित्ति यानी यहाँ पर शैवाल एक तरीके से। यहाँ पर अन्य जो मछलियां हैं छोटी छोटी, जैसा कि हमको कई फिल्मों में दिखाया गया, ये व्हेल है, ये शैवाल भी हैं, काई वगैरह जो होती हैं धीरे धीरे पेड़ पौधों को, ये पेंगुइन है ना, और ये कौन सा है, टर्टल है, कछुआ टर्टल है, समुद्री है। अलग अलग तरह के टर्टल कछुए होते हैं, जैसे कुछ तो समुद्र में ही रहते हैं पूरी तरीके से, कुछ जमीन पे भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। आगे देखिए, कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागर है, परंतु कुछ जल लवणीय है, खारे हैं। सारा समुद्र का जल खारा है, लेकिन कुछ जल ऐसा भी है जो खारा नहीं है, जो कि नदियों में हम जो पानी पीते हैं, जैसे अब पहाड़ों से जैसे जो बर्फ पिघलता है और जो जल निकलता है, वो क्या है, हमारे पीने लायक है, उपयोग के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मनुष्य उसको खेतों में भी यूज करता है और साथ ही साथ में पीने के भी काम आता है, पशु भी पीते हैं उसको। इसके अलावा कुछ जल ऐसा है जो मनुष्य नहीं पीता, जैसे गंदा पानी, नाली का पानी है ना, उसको जानवर जल्दी पीते हैं। हालांकि जिन जानवरों के पास में सुविधाएं नहीं है तो वो कई बार गंदा पानी भी पीते हैं। इसके अलावा जो कहता है कि मानव सहित बहुत स्थलीय जीव को उपयोग के लिए अनुकूल होता है। दूसरी ओर अलवणीय जल, यानी जो पीने का जल है, जो लवणीय नहीं है, खारा पानी लवणीय होता है, समुद्र का खारा पानी जो हैंडपंप में आता है या इसके अलावा समुद्र में मिलता है, वो खारा पानी है। लेकिन जो पहाड़ों से, ग्लेशियर से पिघल के आता है या जमीन के अंदर कुएं से, झील से, ऐसे पानी जो निकलता है वो पीने लायक होता है, जैसा कि गांव के लोग पीते भी हैं। ठीक है भाई, तो कई जल ऐसा है जो खारा है और कई जल खारा नहीं है। बाकी जो इसके आगे का है उसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।